अपना ही मज़ा है या एक अलग ही मज़ा है। इस तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तुमसे बात करने का अपना ही मज़ा है, तुम्हारे साथ समय बिताने का अलग ही मज़ा है, बरसात में नहाने का अलग ही मज़ा है, दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने का अलग ही मज़ा है, आपके साथ पार्टी मनाने में एक अलग ही मज़ा है, चाय के साथ, गर्मा गर्म चाय के साथ, जब बरसात हो रही हो तो गर्मा गर्म चाय हो, गर्मा गर्म पकौड़े हों और टेलीविज़न पर क्रिकेट चल रहा हो, वाह वाह, अलग ही मज़ा होता है। तो गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़ों का अलग ही मज़ा है। द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश से इंग्लिश सीखने का अलग ही मज़ा है, क्योंकि आप कई चैनल पर एक तरीका सीखते हैं, मगर द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश चैनल पर एक सेंटेंस को कई तरीक़ों से बनाना सीखते हैं। तो ये एक अपने आप में अलग मज़ा है। आप जिस भी तरीके में कंफर्टेबल हों, ईज़िली बोलने में सक्षम हों, आपके टंग ट्विस्ट न होते हों, आप उस तरीके से बात करें। जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं होता। जैसे मैं कहूँ कि आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डू आई नॉट गो, वाई डू आई गो, आई डू नॉट गो, आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग, एम आई नॉट गोइंग, वाई एम आई गोइंग, एम आई नॉट गोइंग, आई हैव गॉन, आई हैव नॉट गॉन, हैव आई गॉन, हैव आई नॉट गॉन, वाई हैव आई गॉन, हैव आई नॉट गॉन, आई हैव बीन गोइंग, आई हैव नॉट बीन गोइंग, हैव आई बीन गोइंग, हैव आई नॉट बीन गोइंग, वाई हैव आई बीन गोइंग, वाई हैव आई नॉट बीन गोइंग। प्रेजेंट टेंस खत्म। मगर क्या आपको समझ में आया? नहीं। आजकल के कई यूट्यूबर्स बहुत शीघ्र भागते हैं, वो अपनी फ्लुएंसी दिखाते हैं, अपना नॉलेज दिखाते हैं, बट वो ये नहीं सोचते कि मुझे सुनने वाला ऐसा बच्चा, ऐसा स्टूडेंट भी हो सकता है जो कुछ नहीं जानता, ही डजंट नो एनीथिंग। इसलिए उसे आराम से पढ़ाना चाहिए, आराम से सिखाना चाहिए और आपको भी आराम से सुनना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए, तब आप सीख पाएंगे। 25 साल का एक्सपीरियंस, कई एकेडमीज़ का एक्सपीरियंस, कई बुक्स, नॉवेल्स, पत्रिकाओं का एक्सपीरियंस, कई टीचर से सीखने के बाद, अच्छा स्टूडेंट बने रहने के बाद एक टीचर कहीं जाकर 1 घंटे का वीडियो अपलोड करता है, मगर बच्चे उसे 1.5 के मोड पर, 2 के मोड पर, फास्ट मोड पर डालकर सुनते हैं, 10 मिनट में सुनकर निकल जाते हैं। मगर इस तरह नॉलेज गेन नहीं हो पाता। 1 घंटे की वीडियो को 1 घंटे तो लगाना ही लगाना है। नोट डाउन करते हुए चलेंगे तो 1.5 घंटे लगेगा, और फिर उसके बाद उसे समझते हुए चलना है, नोट डाउन करते हुए चलना है। फिर भी समझ में ना आए, डाउट क्लियर ना हो, तो आपको अगेन रिपीट करके उसे सुनना चाहिए, सीखना चाहिए, तब जाकर के आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अन्यथा आप सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट कर रहे हो। आज हर एक बच्चा वाईफाई लगा के पढ़ रहा है, मोबाइल लगा के पढ़ रहा है, सोशल मीडिया सब कर रहा है, लेकिन जब एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आते हैं, पासिंग मार्क्स तक लुढ़कते लुढ़कते पहुँचता है। इस बात को ध्यान रखिए कि जितने पसीने आज बहा लोगे, आगे चलकर आपको पसीने नहीं बहेंगे। जितनी मेहनत आज आप कर लोगे, आगे चल के आपके मेहनत कम करने पड़ेंगे। यदि आप आज संडे को भी मेहनत करते हो तो आगे चलकर मंडे को भी आराम करोगे, मगर आज यदि आप मंडे को आराम कर रहे हो तो संडे को भी ड्यूटी करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी पेट चलाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। महंगाई भाग रही है, आगे बढ़ रही है। महंगाई नाम की सुरसा अपना मुंह खोले जा रही है, मगर हम हनुमान की तरह अपने को बढ़ा नहीं रहे हैं। तो इसलिए मेहनत करिए, आगे बढ़िए और ध्यान से नोट डाउन करते हुए सीखिए। किसी भी वीडियो को शीघ्र सुनना यह एक गलत आदत है, और ना लिखना दूसरा गलत आदत है, पूरा ना सुनना तीसरा गलत आदत है। लेकिन आजकल इंस्टाग्राम पर हम स्क्रॉल करने की आदत के शिकार हैं और वीडियोज़ को स्क्रॉल करते रहते हैं। एजुकेशनल वीडियो को देखते नहीं। यूट्यूब पर हर एक अच्छी चीज़ भी है जिसे हम सर्च करते नहीं। सर्च करना सीखिए, सेलेक्ट करना सीखिए, अच्छे लोगों को सब्सक्राइब करना सीखिए और उन्हें सुनते रहने की सीखिए। जैसी संगत वैसी रंगत। कागज़ में जीरा भी लपेटा जाता है, कागज़ में हीरा भी लपेटा जाता है। जीरे के साथ कागज़ उसके भाव में बिक जाता है और हीरे के साथ कागज़ उसके भाव में बिक जाता है। इसलिए अच्छे लोगों की संगत करना सीखिए, तभी आपके ऊपर अच्छी रंग चढ़ेगी, अच्छी रंगत निखर के आएगी। चलिए सेंटेंस सीखते हैं। तुमसे बात करने का अपना ही मज़ा है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम जनरली V4 वर्ब 1 + ing, या हम कह लें कि जैसे
आप पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हो, लेकिन जब शुरुआत करते हैं सेंटेंस के बिगिनिंग में वर्ब फोर्थ आता है सब्जेक्ट बन के, तो उसे क्या कहते हैं? जेरंड कहते हैं। तो जेरंड से इस तरह के सेंटेंस को शुरू करना है, हैज इट्स ओन फील लगाना है। ये एक फ्रेज है, हैज इट्स ओन फील, FILL फील नहीं, उसका मतलब होता है महसूस भरना, मगर FEEL फील होता है महसूस करना, आनंद लेना। तो इससे बनाते हैं। या दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, इट्स सो नाइस टू टॉक विथ यू, या इट्स सो नाइस ऑफ टॉकिंग विथ यू। ऑफ लगाएंगे या इन लगाएंगे, इट्स सो नाइस इन टॉकिंग विथ यू, ऑफ टॉकिंग विथ यू। या डिफरेंट प्लेजर, टॉकिंग विथ यू हैज़ अ डिफरेंट प्लेजर, एक अलग ही मज़ा है। इस तरह से भी बना सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तुमसे बात करने का अपना ही मज़ा है, तो मैंने कहा जेरंड से शुरू करेंगे। तुमसे बात करने का अपना ही मजा है, टॉकिंग विद यू हैज़, ये एक ही सब्जेक्ट की तरह काम करता है, इसे आप प्लूरल समझेंगे नहीं। हैज इट्स ओन फिल, और ये फ्रेज है तो इसमें हैज आएगा ही, हैव लगाने की जरूरत नहीं है। टॉकिंग विद यू हैज इट्स ओन फील एक तरीका हो गया। इट्स सो नाइस, इट इज को शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन के साथ लिखा गया है। इट्स सो नाइस टू टॉक, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इट्स सो नाइस टू टॉक विथ यू। सेकेंड तरीका हो गया। या थर्ड आप लिख लें, इट्स सो नाइस ऑफ टॉकिंग विथ यू। चौथा तरीका आप लिखिए, टॉकिंग विद यू हैज अ डिफरेंट प्लेजर, हैज अ डिफरेंट प्लेजर, अलग ही आनंद है आपसे बात करने में। तुमसे बात करने का अपना ही मजा है, हम इसी से बनाना सीखेंगे। टॉकिंग विद यू हैज इट्स ओन फील, ये एक अच्छा आपके सेंटेंस को चमत्कार देने वाला फ्रेज है, हैज इट्स ओन फील। टॉकिंग विद यू हैज इट्स ओन फील। लेकिन दूसरा तरीका, इट्स सो नाइस टू टॉक विथ यू। तीसरा तरीका, इट्स सो नाइस इन टॉकिंग विथ यू, इट्स सो नाइस ऑफ टॉकिंग विथ यू। चौथा तरीका, टॉकिंग विथ यू हैज़ अ डिफरेंट प्लेजर। ये चार तरीके मैंने आपको बता दिए, अपना ही मज़ा है, एक अलग ही मज़ा है वाले सेंटेंस को बनाने के लिए। तुम्हारे साथ समय बिताने का एक अलग ही मज़ा है। कैसे बनाएंगे? स्पेंडिंग टाइम विद यू हैज़ इट्स ओन फील। बरसात में नहाने का अलग ही मज़ा है। टेकिंग बाथ या बाथिंग इन द रिवर, हालांकि टेकिंग बाथ होना चाहिए। बाथिंग इन द रिवर हैज इट्स ओन फील, हैज इट्स ओन फील। आप और भी चारों तरीका से मैंने बताया है, और वो भी तरीके से इन सेंटेंस को बनाइएगा। दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने का अलग ही मज़ा है। प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल with friends has its own feel, has its own feel, अलग ही मज़ा है। आपके साथ पार्टी मनाने में अलग ही मज़ा है। सेलिब्रेटिंग अ पार्टी, सेलिब्रेटिंग अ पार्टी विद यू, आपके साथ, हैज इट्स ओन फील। या फिर इट्स सो नाइस टू सेलिब्रेट अ पार्टी विद यू,
इट्स सो नाइस ऑफ सेलिब्रेटिंग अ पार्टी विद यू, या सेलिब्रेटिंग अ पार्टी विद यू हैज़ अ डिफरेंट प्लेजर। चारों तरीके से इसको बना सकते हैं। चाय, गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़ों का अलग ही मज़ा है। तो इसको इंग्लिश में गर्मा गर्म पकौड़ों को क्या बोलते हैं? फ्रीटर्स, है ना। हैविंग टी विथ हॉट फ्रीटर्स, hot fritters, having tea with hot fritters has its own feel, has its own feel। द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश से इंग्लिश सीखने का अलग ही मज़ा है। तो इसको कैसे बोलेंगे? लर्निंग इंग्लिश, हमने कहा वर्ब के फोर्थ फॉर्म से शुरू करेंगे। लर्निंग इंग्लिश थ्रू या विथ या बाय आप लगा सकते हैं। लर्निंग इंग्लिश थ्रू द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश हैज़ इट्स ओन फील, हैज़ इट्स ओन फील। तुमसे बात करने का अपना ही मज़ा है। टॉकिंग विद यू हैज़ इट्स ओन फील, इट्स सो नाइस टू टॉक विद यू, इट्स सो नाइस ऑफ टॉकिंग विद यू, टॉकिंग विद यू हैज़ अ डिफरेंट प्लेजर। तुम्हारे साथ समय बिताने का अलग ही मज़ा है। स्पेंडिंग टाइम विद यू हैज़ इट्स ओन फील। बरसात में नहाने का अलग ही मज़ा है। बाथिंग इन द रिवर हैज़ इट्स ओन फील, या टेकिंग बाथ इन द रिवर हैज़ इट्स ओन फील। दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने का अलग ही मज़ा है। प्लेइंग फुटबॉल विद फ्रेंड्स हैज़ इट्स ओन फील। बाथिंग इन द रिवर, मैंने नदी में कह दिया कि बाथिंग इन द रिवर, बट यहाँ बरसात में नहाने का है बाथिंग इन द रेन, बाथिंग इन द रेन। दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने का अलग ही मज़ा है। प्लेइंग फुटबॉल विथ फ्रेंड्स हैज़ इट्स ओन फील। आपके साथ पार्टी मनाने में एक अलग ही मज़ा है। सेलिब्रेटिंग अ पार्टी विद यू हैज़ इट्स ओन फील। चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़ों का अलग ही मज़ा है। हैविंग हॉट टी या हैविंग टी विद हॉट फ्रीटर्स हैज़ इट्स ओन फील। द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश से इंग्लिश सीखने का अलग ही मज़ा है। लर्निंग इंग्लिश थ्रू द इंग्लिश गुरु शिवा गणेश हैज़ इट्स ओन फील, हैज़ इट्स ओन फील, हैज़ इट्स ओन फील। अलग ही मज़ा है, एक अलग ही मज़ा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप अपने प्रैक्टिस में लाइए। इंग्लिश बोलने में मदद होगा, आगे बढ़ेंगे और इंग्लिश आपको ऐसा लगेगा जैसा इंग्लिश कुछ है ही नहीं। किसी भी चीज़ को भारी मत समझिए, मगर ऐसा भी नहीं कि अपने दुश्मन को कमज़ोर समझिए। मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। कौन कहता है कि 2 मिनट में कुतुब मीनार या ताजमहल बन जाता है? जितनी यूनिक पर्सनैलिटीज़ हैं उन्होंने बरसों तपस्या किया है। जितनी यूनिक बिल्डिंग्स है उन्होंने वर्षों समय लिया है, तब जाकर यूनिकनेस मिलता है। तो बी अ यूनिक स्टूडेंट, you will be a unique teacher in future. Thank you for watching till the end.